गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आज सर्वेइंग। तो देखिए सर्वेइंग क्या चीज़ है। सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट टू शो देयर रिलेटिव पोजीशन ऑन पेपर। जो अपने कोई मेजरमेंट्स किया है उसकी रिलेटिव पोजीशंस को अगर अपने पेपर पर शो करते हैं तो उसे अपने सर्वेइंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एरिया है पूरा, ये इसके अंदर ये प्लॉट है जिसकी एल लेंथ है, बी विड्थ है और इस साइड इसके रोड है। रोड से प्लॉट की कितनी लेंथ है, मतलब ये सारी मेजरमेंट्स को अपने पेपर पर शो किया है। इसे क्या बोलते हैं? सर्वेइंग। इन सर्वे वी एज्यूम शेप ऑफ अर्थ स्पेरिकल। अपने जानते हैं कि जो अपनी अर्थ सरफेस है वो ऑब्लेट स्पेरिकल है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वे है उसके अंदर स्पेरिकल मान के चलते हैं। इन रियल के अंदर देखें तो नॉर्थ साउथ है जो वो लेस देन है किससे? ईस्ट वेस्ट से। इसके अंदर डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट 42.95 किलोमीटर का और रेडियस की बात करें तो 6370 किलोमीटर का। तो अपने क्या है सर्वे के अंदर एरिया को क्या मानते हैं? स्पेरिकल। जो अर्थ सर्वे है उसको क्या मान के चलेंगे? स्पेरिकल ही मान के चलेंगे। बेसिक डिवीजन ऑफ सर्वे मोस्टली जैसे आप सबको पता होगी 2 डिवीजन है अपने सर्वे के, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे के अंदर क्या है? अपनी अर्थ सरफेस को कंसीडर करते हैं प्लेन सरफेस, और वहीं जियोडेटिक के अंदर क्या मानते हैं? अपने कर्व्ड सरफेस। ये क्वेश्चन आता है आपके पास। इन दिस मेजरमेंट कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लेन सर्वे के अंदर क्या है, जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, वहीं जियोडेटिक के अंदर कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। दिस इज यूज फॉर स्मॉल एरिया और ये लार्ज एरिया के लिए यूज किया जाता है। प्लम्ब लाइन्स आर पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लम्ब लाइन्स हैं अपनी उनको अपने पैरेलल मानते हैं, लेकिन जियोडेटिक के अंदर जो प्लम्ब लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये प्लम्ब लाइन्स है इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। यूज इज लिमिटेड। प्लेन सर्वे है जिसको उसको अकॉर्डिंग टू लेंथ बात करें तो 18.2 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं, और वही जियोडेटिक क्या है? 18.2 किलोमीटर से ज़्यादा अगर लेंथ होगी तो उसके अंदर अपनी जियोडेटिक यूज करेंगे। अगर एरिया की बात करें तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट 250 किलोमीटर तक अपने यूज कर सकते हैं। और जियोडेटिक को अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर क्या यूज करेंगे? जियोडेटिक को। इनमें से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। आगे बात करते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। ये एक अपने पास 180 डिग्री एंगल है, ट्रायंगल है, जिसके सभी इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है? जो सम है ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वो 180 से ज़्यादा और 540 डिग्री। आगे अपने देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। तो ये 4 टाइप से होता है अपने पास: अकॉर्डिंग टू फील्ड, ऑब्जेक्ट सर्वे, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड और मेथड बेस्ड। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने अकॉर्डिंग टू फील्ड। अकॉर्डिंग टू फील्ड बात करें तो जो सर्वे कहाँ पे किया जाता है? लैंड सरफेस पे किया जाता है, उसे बोलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू फील्ड। सबसे पहले टॉपोग्राफिकल। इससे पता चल रहा है जो टॉप से किया जाता है सर्वे। जो सर्वे डन फ्रॉम टॉप टू नॉन अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड टॉपोग्राफिकल सर्वे। जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे नेचुरल हैं चाहे आर्टिफिशियल्स हैं, उनको टॉप से अगर अपनों ने मेजर करना है, उनके बारे में जानना है, तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है? टॉपोग्राफिकल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर मेकिंग बाउंड्री, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए ही क्यों ना हो। पंजाब राजस्थान बाउंड्री,
कोई सिटी से सिटी की बाउंड्री, तो उनके लिए कौन सा किया जाता है, कडास्ट्रल सर्वे। आगे है सिटी सर्वे। तो ऑब्वियस जो सिटी के अंदर चीज़ों के बारे में पता करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पता करना है, फॉर एग्जांपल सीवर लाइन, पाइप लाइन, तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं अपने, सिटी सर्वे। ये कडास्ट्रल सर्वे की इमेज है। इसके अंदर दिखाया गया कि जो बाउंड्रीज हैं उनको मार्क किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा टाइप आता है जो सर्वे का, फील्ड के बाद एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज एन एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस हेवनली बॉडीज। जैसे कि टाइम जोन हो गया, तो वो कौन से में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर। तीसरा आता है अपने पास हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल पता चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल तो वाटर बॉडीज की बात हो रही, जैसे लाइक पॉन्ड, रिवर, डैम, लेक, कैनाल, सी, तो इन सब के लिए कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बेस, ये है अपनी इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है इंजीनियरिंग सर्वे, जिसके 3 टाइप है, रेकोनेसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड लोकेशन सर्वे। इसके अंदर क्या किया जाता है, रेकोनेसेंस सर्वे के अंदर ओनली प्लानिंग की जाती है कि यस ये प्रोजेक्ट करना है या प्रोजेक्ट हो सकता है या नहीं। प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर क्या होता है, उस एरिया का डेटा कलेक्ट किया जाता है, इवन की ड्राइंग भी तैयार की जाती है, तो वो किसके अंदर आती है, प्रीलिमिनरी। तीसरा आता है लोकेशन सर्वे। तो इसके अंदर लोकेशन डिसाइड करनी कि हाँ इस जगह पे अपने को मटेरियल कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कैसे है लोकेशन इसकी। तो ये है 3 टाइप्स इंजीनियरिंग सर्वे की। मिलिट्री सर्वे, जो मिलिट्री वर्क्स के अंदर यूज होता है। जियोलॉजिकल सर्वे, एनालिसिस ऑफ सोइल लेयर, तो किसके अंदर आता है, जियोलॉजिकल सर्वे। इन अदर वर्ड्स नोन अबाउट अर्थ क्रस्ट। माइन सर्वे, जो मिनरल वेल्थ के लिए होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, किसी भी चीज की हिस्टोरिकल रियलिटी के बारे में पता करना है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, वो अपने आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथड एम्प्लॉयड, तो इसके अंदर पहले आता है ट्रांसवर्सिंग सर्वे, एनालिसिस करना सर्वे लाइंस को या सर्वे सीरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए किसी चीज के बारे में नॉन करना, पता करना, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सिंग सर्वे। दूसरा आता है ट्रायंगुलेशन, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल से पता करना, ट्रायंगुलेशन में आता है। ट्रांसवर्सिंग के अंदर क्या है, सर्वे लाइंस को ऐड करते हुए एनालिसिस करना, और ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या आता है, ट्रायंगल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करते हुए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर दिखाया गया ट्रायंगल तो एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, तो इससे पता करना कि उस एरिया के बारे में एनालिसिस करना। इसको डीप में देखते हैं आगे, डोंट वरी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, यहां से आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए सर्वे ऑब्जेक्ट पॉइंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय देयर रिलेटिव मिनिमम 2 मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अपने पास लेंथ 1 थी, लेंथ 2 थी, तो इनकी हेल्प से अपनों ने लेंथ 3 को मेजर किया। अपने पास एंगल 1 था, 2 था, इनकी मदद से तीसरा। इसी प्रकार से मतलब 2 अपने पास पॉइंट रिलेटिव मेजरमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से अपने जब तीसरी मेजरमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि अपना पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे है। दूसरा आता है WTP, इट्स नॉट ए जयपुर वाला WTP, इट्स होल टू पार्ट। जैसे कि कंट्रोल पॉइंट्स लगाते जाते हैं अपने रेंजिंग की हेल्प से, कि उसके ऐसे नहीं कि 2 पॉइंट्स की मदद से तीसरा काउंट करना है। जैसे कि रेंजिंग रॉड लगाई यहाँ पे, उसकी मदद से आगे अपनी मेजरमेंट करते जाते हैं, तो वो आता है होल टू पार्ट के अंदर।
जो एंगल्स फाउंड होते हैं वो 80 डिग्री से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज अपने सीधे से यहाँ तक मेजरमेंट करनी है, और लेकिन मेजरमेंट कर दी अपने एंगलों की वजह से ये, तो क्या देखेंगे अपने, ये अपने पास हो गया ट्रायंगल फाउंड, तो एक्स वही रूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला लगाएंगे, उसकी वजह से ये ग्रेटर हो जाएगी। ये देखिए वही चीज़ आ गई, रेंजिंग की C1 C2 जो पॉइंट फाइंड करते थे कंट्रोल पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, होल टू पार्ट। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एडवांटेज ऑफ होल टू पार्ट सर्वे टू प्रिवेंट cumulative एंड cumulation एरर। और इस ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल में लोकलाइज दी एरर, इसके कारण एरर भी लोकलाइज हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं स्केल